नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। नमस्कार, मैं करियर काउंसलर्स इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी एक वो करियर है जिसको कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिफेंस से कहीं रिलेट तो नहीं करता, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी यानी कि वो नेवी जो कि एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को लेकर जाती है, यानी वन कंट्री से दूसरी कंट्री थ्रू सी, थ्रू शिप वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे देश का सामान किसी और दूसरे देश में। तो ये सामान कुछ भी हो सकता है, ये कार्गो कुछ भी हो सकता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फूड्स का हो जाता है या ऑयल का होता है या कोई आयरन ओर्स या मेटल्स से रिलेटेड, या आपने सुना होगा इंपोर्टेड व्हीकल्स हमारे यहाँ आते हैं या हमारे यहाँ से व्हीकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, कभी कभी फर्नीचर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वन कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती हैं। और अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वो बाई एयर तो जा नहीं सकती और बाई ट्रेन भी नहीं जा सकती। तो 90% टाइम जो हमारे यहाँ का कार्गो होता है या सामान फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जाता है, दैट इज थ्रू मर्चेंट नेवी ओनली। अब आप सोचें अगर ऐसा ना हो तो हमारे यहाँ शायद दूसरे देश का खाना नहीं आए। बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करती हैं कि वहाँ से सामान एक्सपोर्ट होकर आएगा और उनका कंट्री में लोग उस पर सर्वाइव करेंगे। तो अगर ऐसा ना हो तो कितनी जगह हंगर और हो जाए या कितनी जगह और बहुत सारी क्या क्या चीज़ें हो जाएं और लोग डिप्राइव्ड हो जाएं अच्छी अच्छी चीज़ों से भी और नेसेसरी चीज़ों से भी। तो दैट इज़ वाई 90% हमारे यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, दैट इज़ थ्रू मर्चेंट नेवी। इसीलिए हमारे जीडीपी में बहुत हाई रोल प्ले करता है मर्चेंट नेवी, और हमारे इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मर्चेंट नेवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मर्चेंट नेवी के लोग क्योंकि बहुत समय सी पर रहते हैं, बहुत समय सेल कर रहे होते हैं, काफ़ी समय घर से दूर होते हैं, तो इसीलिए उनके पर्क्स, उनकी सैलरी, ये सब भी बहुत हाई होती है और उनको बहुत फैसिलिटीज़ और भी मिलती है। लेकिन उस सब के साथ उनको सेक्रीफाइस ये करना होता है कि उनको अपने घर से बहुत समय के लिए दूर रहना पड़ता है। तो मर्चेंट नेवी के में और आगे आगे क्या स्किल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में आगे देखते जाएंगे। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ स्किल्स की, तो स्किल्स हमारी सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स जो हम लोग अपने कोर्स के दौरान सीखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जब शिप पर हैं, आप एज ए कैप्टन या एज ए टीम मेंबर जब आप रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना रहता है। तो कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश में तो मेजर होता है। दूसरे कंट्रीज में जब आप जाते हैं तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। आपस में बात करते हुए आप हिंदी में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, बट आपकी जो भाषा है वो स्वच्छ और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कैप्टन का रोल अदा करेंगे ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके, तो कैप्टन को तो बहुत ही कम्युनिकेशन पे अपने वर्क करना रहता है, क्योंकि उनका एक भी बोला हुआ शब्द दूसरों के लिए कमांड हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये थ्रू द प्रोसेस भी हम लोग सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि अब जब आप सी में सेल कर रहे हैं तो बहुत वेदर कंडीशंस या कभी भी सी में भी कंडीशंस आती हैं, या जो आपके साथ शिप में और लोग हैं उनकी कभी तबीयत खराब होना या कुछ और इमरजेंसी आ जाना, तो इस प्रकार की एकदम से जो कि प्रॉब्लम्स जो कि कभी आपको ने सोची भी नहीं होती वो भी आपके सामने आ सकती हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ मर्चेंट नेवी। टीम वर्क एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन अ टीम ही पूरे लोग सब काम करते हैं। तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाना, जो मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स में भी बात करी है, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाना, और उनको सभी लोग घर से दूर हैं तो उस चीज़ के साथ एम्पथाइज करना तभी पॉसिबल है जबकि हम टीम वर्क में काम करते हैं। और लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि वहाँ पे हर कैप्टन तो लीडर है ही है, लेकिन हर व्यक्ति भी अपने आप में एक लीडर है, वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया, अपने एक पर्टिकुलर जोन को लीड कर रहा होता है। तो इसलिए हर एक के अंदर लीडरशिप स्किल्स होना इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर से बाहर, घर की सुख सुविधाओं से बाहर हैं, एक सी में है जिसमें कभी भी वेदर कंडीशन या कोई भी कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं। उस समय
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी बॉडी उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो तभी पॉसिबल है जबकि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। तो ये तो कुछ मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स की बात बताई, लेकिन साथ में टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो कि आप ड्यूरिंग द कोर्स भी लर्न करते हैं। जैसे कि टेक्निकल स्किल्स में आपको मेरीन ऑपरेशन की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, आपको शिप हैंडलिंग, नेविगेशन, इंजीनियरिंग ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए, और जो भी आपका रोल है शिप के ऊपर वो रोल के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। देन सेफ्टी अवेयरनेस, सारी जिस भी रोल में आप हैं, बट आपको शिप के अंदर जितने भी सेफ्टी अवेयरनेस प्रोटोकॉल्स हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी स्किल्स भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाती है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो कि मर्चेंट नेवी के अंदर होनी चाहिए। स्किल्स के बाद अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। जैसे हमने बात करी थी कि 12th में PCM होना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास 12th में PCM है और आप इंडिया से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन मर्चेंट नेवी को, तो आपको इंडिया का सिटीजन होना भी चाहिए। और साथ में आपका नॉर्मल विजन होना चाहिए, मतलब विजन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। और जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप BSc में आप फर्दर अपनी पढ़ाई करते हैं, विच इज़ सब्जेक्ट्स लाइक मरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज, जिसमें कि आप मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे भी आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और या आप मरीन इंजीनियरिंग में कोर्स करें तो आप मर्चेंट नेवी में जाएंगे। और अगर आपके स्पेशलाइजेशन जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में होंगे वो रोल आपको मर्चेंट नेवी के पोस्ट के दौरान करने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, किसी भी एग्जाम की तरह यहाँ पर भी एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। 12th में PCM के बाद आपको BSc में एक एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा विच इज़ रिटन इन नेचर, और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप तीनों क्लियर कर सकते हैं तो आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है बिकॉज फिजिकल फिटनेस एज आई मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, देन विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये सारी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं ठीक ठाक तरीके से तो आप मर्चेंट नेवी के फील्ड में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट कि कौन कौन से कोर्सेज में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यानी शिप पे बहुत सारे काम होते हैं, कौन कौन से वो काम है उसके हिसाब से आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर रोल में आप एज अ मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो BSc नॉटिकल साइंस, जिसमें कि बेसिकली डेक ऑफिसर के लिए ये होता है, जिसमें कि नेविगेशन का मेजर रोल आ जाता है। तो नेविगेशन, सीमैनशिप और इन सब को रिलेटेड जो वर्क होता है वो डेक ऑफिसर देखता है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको BSc नॉटिकल साइंस पढ़ना होगा। अगर आप BE मरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो आप मरीन इंजीनियर की तरह मर्चेंट शिप पर काम कर सकते हैं, और जितने भी मेंटेनेंस के काम होंगे शिप के ऊपर वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप आर्किटेक्चर और ऑफशोर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप BE नेवल आर्किटेक्चर कर सकते हैं, जो जिनका की काम रहता है बेसिकली शिप को या जो उनके ऑफशोर्स जो उनके ऑफिस या वर्क प्लेसेस हैं उनको कंस्ट्रक्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना। तो ये नेवल आर्किटेक्ट का काम रहता है। अगर आपको इंजीनियरिंग के बाकी प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है, अगर आपको ये समझना है कि पेट्रोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है सी से, और आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं जहाँ पे कि पेट्रोल या ये वाला रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मरीन इंजीनियरिंग के तौर पे स्पेशलाइजेशन करके भी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन BE इन हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग होता है विच फोकस ऑन डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्बर्स, पोर्ट्स, यानी जितने भी हार्बर्स हैं, पोर्ट हैं, इनका डिजाइनिंग कौन करता है? इनका डिजाइनिंग जो है BE इन हार्बर एंड ओशन इंजीनियर लोग करते हैं, बिकॉज ओशियंस की कंडीशन को समझकर ही कहीं हार्बर बनाया जाता है। देन BE इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर हार्बर्स बन रहे हैं, कोस्टल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली एक सिविल इंजीनियर के बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकते।
तो अगर आप BE सिविल इंजीनियर हैं तब भी आप मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब मिलती है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देन BE इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मर्चेंट शिप्स के ऊपर, बिकॉज उनका पूरा काम नेविगेशन का हो चाहे कम्युनिकेशन का हो, इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। देन BSc इन मेरीन केटरिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है खाना बनाने में, आप शौक रखते हैं डिफरेंट कुलिनरी आर्ट्स के ऊपर, और आप इंटरेस्टेड भी हैं कुछ एडवेंचर लेकर और किसी मेरीन शिप पर जाकर अपनी सेवाएं देने का, तो आप BSc इन मेरीन केटरिंग का वर्क कर सकते हैं, और फिर आप उनके हॉस्पिटैलिटी वर्क के साथ, हॉस्पिटैलिटी रोल के साथ जुड़ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स होता है, देन विच इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो शिप पर हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब की जो काम है वो बेसिकली टेक्निकल ऑफिसर जो कि इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर है उसको देखना रहता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि हम BE मर्चेंट नेवी में स्पेशलाइजेशन के तौर पर कर सकते हैं, या BSc मर्चेंट नेवी में स्पेशलाइजेशन के तौर पर कर सकते हैं। नाउ अब जैसे आपने कोर्स कर लिए, आप वैसे ही आपको रोल मर्चेंट नेवी के शिप पर मिलेगा। या तो आप डेक में काम कर सकते हैं, या आप टेक्निकल टीम में काम कर सकते हैं, और या आप उनकी हॉस्पिटैलिटी पार्ट पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप डेक पर काम करते हैं तो मेन काम जो आपका शुरू होगा, जो हेड है किसी भी शिप का वो है कैप्टन यानी कि मास्टर, उनके बाद चीफ ऑफिसर विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मेट, देन इज सेकेंड ऑफिसर विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड मेट, देन इज थर्ड ऑफिसर विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड मेट, और फिर डेक कैडेट। तो ये 4 रोल्स इंपॉर्टेंट है डेक पोजीशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज अ चीफ इंजीनियर आप जा सकते हैं। द चीफ इंजीनियर विल बी द हाईएस्ट पोस्ट, फिर सेकेंड इंजीनियर, देन थर्ड इंजीनियर एंड देन द फोर्थ इंजीनियर विच इज द जूनियर पोस्ट। यानी कि शुरुआत करने के लिए इंजीनियर के तौर पर फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड एंड देन द चीफ वन। अब अगर आप उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे एज अ स्टूअर्ड या एज अ कुक, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं एज अ हेड कुक की तरफ। तो ये ओवरसीज या ये मर्चेंट नेवी में ये सारे हमारे एरियाज हैं जिस पर कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं। आप एक बार लिस्ट उनकी चेक कर लें, हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी में एडमिशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई रहते हैं। तो विद दिस नोट बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट मर्चेंट नेवी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम किसी नए करियर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।